जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह सुबह चौधरी साहब से रिजवान का आना हजम नहीं हुआ। बड़ा जेलस हुआ है कि अगर वो आके नाश्ता कर सकता है तो मेरा भी हक बनता है। बिल्कुल है। देखो, थैंक यू फॉर कमिंग। देखो, मजाक उन्हीं से होता है जिनसे प्यार हो। अल्लाह ताला ये प्यार मोहब्बत ये दोस्ती कायम रखे। लोगों की नज़रें बड़ी गंदी होती हैं। तो चौधरी साहब और सुना की हाल है? नहीं, मैं असल 'ਚ नाश्ता करन ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਤੋਤੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਤੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੌਸ। देखो, ਤੇ ਜਾਵਾ ਦਾ ਕੀ ਪੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਵਾ ਫ੍ਰੀ? ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आ रही। या कोई है तो गल तो मैं भी दस दे, मैं भी ला ला। देखो, सबसे पहले मैं इनके पहले सवाल ये एतराज़ का जवाब दूं। हाँ, बिजनेस स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा। जब काम पीक पे होता है ना तो उस वक्त एंट्री नहीं मारते मेरे नज़दीक। हाँ, ये तो सही गल है। पीक के वक्त अपने प्रोडक्शन बेचनी होती है और ये लोगों को भी इस चीज़ की तरगीब दिलाई। लोग उस वक्त यही कि हमने 100 को 200 करना है, 200 को 2000 करना है। और मैं उस वक्त बताता भी गया कि लफ्ज़ से कमाओ और दूसरी चीज़ें बनाओ। बिल्कुल। मैंने अल्लाह का शुक्र ये घर पे लगाया, छुप के तो नहीं लगाया, दुनिया को सामने करके दिखाया, गाड़ी बनाई। अब हम आते हैं जावा पे। क्या आप जानते हैं कि जावा को जावा क्यों कहते हैं? नहीं, जावा है क्या? एक स्पैरो परिंदों के अलावा भी अजीब जी चीज़ ही लग रही है बस। ये एक आइलैंड का नाम है जो कि इंडोनेशिया के पास है। जावा नेटिव है इंडोनेशिया का। अच्छा। तो वहां पे जो मुंज की फसलें होती हैं ना, ये चावल वहां की। पे पलती हैं। आहो। ये लोग इसको पेस्ट कहते हैं, यानी जिस तरह पेस्टिसाइड होता है ना, जिस तरह खेतों को तबाह बर्बाद करने वाली चीज, ये वो है। टिड्डी दल जी और कहते हैं। ये निकलती है हुजूम की शक्ल में, हजारों की शक्ल में। इसलिए ये बर्ड कॉलोनी में ब्रीड करना पसंद करता है। अच्छा अच्छा। ये हुजूम में रहना पसंद करता है, एक दूसरे के साथ एक फौज की शक्ल में। वो तो मैंने समझ आ गई। हाँ। इन्हों रखने का मकसद दस मैं पूछना चाह रहा था। यार मैं हूं शेख बरादरी का, हाँ, तो शेख बरादरी जो है ना, वो चीजों को जाया नहीं होने देते। क्या बात है यार, बड़ी मैं गल है। दाना खरीदता हूं द एवियरिस्ट वालों का। अच्छा वो महंगा दाना है, अच्छा। प्रीमियम दाना है, एंजाइम्स एडेड हैं। वो मैं डालता हूं अपने लवबर्ड्स को। जब लवबर्ड उस दाने को गिराता है, देखो लवबर्ड को आदत है चूंजा कि वो मारने। चूंजा मार मार के ना उसको गिराता है। जब वो सारा दाना गिर जाता है ट्रेयों के अंदर, ओ हो जाता है जाया, कि उसमें बिटके भी शामिल हैं, ठीक है ना। तो वो सारा जाया वाला दाना अब मैं फेंकने से, क्योंकि बहुत तेनों पता है जो बंदा खाना एक्स्ट्रा मंगा के पूरा सालन चढ़ा जाता है क्योंकि ये जाया करना हराम है, और दाना ऊंजने तो नहीं ना सिटेगा। नहीं नहीं, ज्यादती। मैं उस दाने को क्या करता हूँ, साफ करवाता हूँ। अच्छा। वो दाना सारा साफ होता है, जितनी छिलके हैं, जो गंद है, वो हवा के साथ उड़ जाता है। जो बच जाता है ना, वो मैं डाल देता हूँ जावाज को। जावाज उस पर बेहतरीन पलती हैं। क्या बात। और 90% से ज्यादा जो मेरे दोस्त अहबाब हैं वो इसी तरह जावाज को पलवा रहे हैं। नहीं तो यार, समझ लें आपके वेस्ट के ऊपर वो जावाज पल रही है। यार, फिर- समझना चाहिए लोग। फिर वो जावा जब दाना जाया करे, मैं उन्नु भी जाया नहीं करता। मैं उसको जमा करवाता हूं बोरियों के अंदर, फिर मैं भिजवा देता हूं अपने हवेली पे कुकड़ाल। कुकड़ाल। फिर मुर्गियां उसको खाती। क्यों? क्योंकि मेरे नजदीक उसमें जावा के प्रोसेस के बाद भी कोई 10-15% दाना उसमें होता है। देसी कंगनियां रह जाती हैं, सफाई करने के साथ, हवा के प्रेशर के साथ वो भी आगे जाकर गिर जाता है। तो मैं वाहिद आदमी हूं पाकिस्तान में जो शायद ये दावा कर सके, मेरे साथ बेशुमार और भी लोग होंगे जो लवबर्ड का दाना बचा हुआ जावा को पलवाते हैं, अल्लाह। उधर से पैसे जनरेट करने हैं, फिर जावा से बचा हुआ दाना मुर्गियों को डालना है, और वो मुर्गी आगे देगी अंडा, और उसको मैं सर्दियों में खाऊंगा। वो अंडा होएगा सोने का, तो सिर्फ शेख साहब भी लैंड के नहीं। नहीं ऐसे देखो, कर सकते ये सर। चीज बेहतरीन है या नहीं? बेहतरीन है, बेहतरीन। देखो लोग आज कहते हैं कि दाना महंगा है, गुजारा मेंटेनेंस नहीं हो रहा। महंगा है, गुजारा नहीं हो रहा। आप Multiple भी एक चीज़ें प्रोसेस बनाएं मल्टीपल कि लवबर्ड का दाना जावा को, जावा का दाना कुकड़ियों को, कुकड़ियों का अंडा पेट में, और इन्हें सिस्टम चलाई रखो। बहुत सारी जगह किसी को ना तो की करे। तेरे को तो चलो माशाल्लाह जगह भी वादू है। तो फिर वो जिन्ना कुछ कर सकता है नहीं कोशिश करे, और अगर उन्होंने को दाना मजीद वाफर जड़ा जाया होने वाला उधर भेज है, और मैनू भेज दे। अच्छा, अब हम बातें हैं जावाज की। लोगों ने बड़े कहा था कि शेख साहब जावाज के ऊपर वीडियो बनाएं। जावा इज नेटिव टू इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के इर्द गिर्द जो जजीरे हैं, जो ज़मीनें हैं, वहाँ पे जो मुंज की फसलें हैं, वहाँ पे ये रहना पसंद करता है। तो जब हम मुंज की बात करें
तो इसका मतलब है आपका जावा चावल खाना पसंद करता है। क्या बात है, ठीक है। बड़ी गल है जी। अब आपने बिरयानी पकाई घर में, आपने पुलाव बनाया घर में, अक्सर देख के चावल लोग बांट रहे होते हैं, आपके घर में खाना आता है। अब हर बंदा मेरी तरह पूरा खाना नहीं खाता, कुछ ज़ाया कर देते हैं। फेंकने के बजाय उस चावल को साफ करें, ठीक है। साफ करने के बाद अपने जावज को डालें। तो आज आप लोगों के सामने ये एनजे वीटा के प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर मैं ज़रा बताता चलूँ। ये लेग्यूम, ये दालों की बनी हुई, मेरी इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनी हुई है, उसको जाकर देखें। ये दालों का मुरक्कब है, ये प्रोटीन है। और इसके अंदर अगर आपको मैं करीब से दिखाऊं, ये जितना एगर बिस्किट है ना, ये सारा क्रश्ड है, बिल्कुल बारीक, ताकि ये हम जावा को डाल सकें। तो अभी चौधरी साहब को हम ज़रा ड्यूटी लगाते हैं। चौधरी साहब आपकी मेहरबानी, ये 5 चम्मच ज़रा उबले हुए अंडे पे डालें। उतनी देर में ये पैकेट ज़रा आपके लिए जगह बनाऊं ताकि उधर सब देख सकें। चौधरी साहब देखो, चौधरी साहब का एक मसला है, इनको सुनने की एक थोड़ी सी डिफिशेंसी है। मैं की किया सी, मैंने कहा था वीडियो में 5 चम्मच आपने डालना है चावलों पे। ये उबला हुआ अंडा है, उबले अंडे का तुसी कह पाए ना, मैं चावल के ने वीडियो दोबारा करो। नहीं होने वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हुन ओ लोग देखेंगे। हुन 5 चम्मच ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ आले पाओ। ये लेग्यूम थे दालों का बना हुआ, अब ये उबला हुआ अंडे का। ये भी दालों ने ਵਿੱਚ हल्दी पाई है ਵਿੱਚ? नहीं, ये इसमें बेसन है। अच्छा जी, ये बेसन का बना हुआ है। क्या बात है। और बेसन मुफीद है, अच्छा है। तो इसको अब आपने अच्छी तरह मिक्स करना है हाथों के साथ। ओए होए होए, अन्नी बात ही बहुत। ठीक है, अच्छी तरह हाथों से मिक्स करने के साथ साथ अब बॉस इन्होंने चलो नहीं नहीं मैं क्या बात है। अब आपने यूं करना है, इतने चावल, एक मिनट ये देखो, एक पांच ही बुके नहीं 2 ये मिक्स कर दो। ये हमारे लवबर्ड के एक सेक्शन के लिए आज इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी है। और वो हम जावज को डालेंगे। अच्छा, बर्ड के साइकी को समझना ज़रूरी है। लव बर्ड्स पसंद करता है ऐसे ब्रीडिंग बॉक्सेस जिसकी सुराख बिल्कुल छोटी हो। जितना सुराख छोटी होगी उतना ही वो अपने आप को सिक्योर अंदर महसूस करेगा, अपने आप को अमन महसूस करेगा। अब मैंने उसके अंदर पहले डाल दी थी कूची, लंबी लंबी। अब कूची का वज़न ज़्यादा है, उस जावा फिंच की टोटल वज़न कम है, तो वह उसको उठा नहीं पाया। मैंने फिर सारा वो निकलवाया। फिर मैंने इसको तकरीबन 7-8 इंच की लंबाई पे मैंने वो सारी कटवाई। आज वो मैंने डलवाई। तो आज चौधरी साहब की उसके साथ उसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि उन्होंने वो उठानी शुरू की है या नहीं, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है मेरे नज़दीक। अभी भी मौसम से ठंडा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जावाज के लिए ये ब्रीडिंग टेम्परेचर आइडियल है। अब जावा किस तरह के इन्वायरमेंट को पसंद करता है, अकल इस्तेमाल करें। मुंज की फसल जहां पे लगती है ना, वहां पे हबस होती है। इस गल्लू मनना है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। मैंने अपनी पूरी एवरी के अंदर हबस वाली जगह बनाई। हबस कैसे बनाई? एल्युमिनियम के शीशे वाली खिड़कियां लगाकर उसको बंद कर दिया ताकि सूरज की तपश उस पर पड़े। फर्श को हमेशा रोजाना हम फर्नेल की टाँकी लगाते हैं सुबह के वक्त, वो हीट अंदर क्रिएट करके इवेपोरेशन होती है, ठीक है, अंदर ऑटोमेटिकली हबस पैदा होती है। उसी जगह पे हमारे डब्स पल रही हैं। अगर आपने सोचा था ना, देखो शैतान बड़ा बगैरत है। शैतान बस लोगों को चाहता बस आपस में लड़ाए कि शेख ने फ्री से डब चुक के अगे बेचते ने, मैं ब्रीड करवाऊंगा। ऐसे तो रही है, ठीक है, काला कर दियो जेड़ा है सोचदा। तो डब्स पसंद करती है हबस वाली जगह, गर्माइश वाली जगह। उसके ऑपोजिट साइड पे मैंने ये जावज रखी हैं। जावज पसंद करती हैं 20 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा रूम टेम्परेचर हो, इस जगह पर रहना पसंद करती हैं। उनका जो बॉक्स की जो डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर्स बाय 15 सेंटीमीटर्स बाय 15 सेंटीमीटर्स क्यूबिक, आप इसको समझ लें। इसी तरह उनके ब्रीडिंग पिंजरों से हिसाब से। तो जैसे मैंने कहा, जैसे ये अटैक करती हैं मुंज की फसलों को, ये कॉलोनीज में रहना पसंद करती हैं। तो ब्रीड अच्छी लेने के लिए मेरे कहने पे एनजे प्रोडक्ट से जब आप एग एंड बिस्किट मंगवाएंगे ना, ये ब्रीडिंग ऑयल लाजमी मंगवाना। ये ब्रीडिंग ऑयल जादू है। ये वो एक हकीम है अपना लकब देंदा है, ओ मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बड़ा बेहतरीन है। ठीक है, अब आपने इस्तेमाल कितना करना है? 5 मिलीलीटर्स। ठीक है, ये 5 इसी तरह हो गया
देखो तजर्बा 15 साल का। नहीं अब आपने इसको अच्छी तरह इसके ऊपर ये मिक्स कर देना है। अब आप शायद मेरी पुरानी वीडियोस खोल के देखें, मैं ब्रीडिंग ऑयल लगाता था दाने को। ये तो वक्त के साथ गलतियां कर करके सीखी हैं कि जितना भी हमारा परिंदा है, लव बर्ड खास तौर पे, वो दाने को चीर के खाता है, यानी इसके ऊपर एक छिलका लगा होता है। पहले मेरे जहन में था ये स्वलो करता है। जब मैंने अपने निगरानी में दाने की सफाई करवानी शुरू की, मुझे पता चला हर दाने का एक छिलका होता है, उसके अंदर वो जाकर वो बीज होता है जो लव बर्ड खाता है। तो मैंने कहा ये तो फिर मैंने वो ऑयल ज़ाया ही किया है। तो ऑयल को आपने लगाना है सॉफ्ट फूड के ऊपर, क्योंकि ये 100% इनटेक है। अभी हम कैसे खिलाते हैं, आए हमारे साथ चले। चौधरी साहब रौनक लाई बहुत माशाल्लाह साइजेस अच्छे हुए हैं नहीं यार, बहुत अच्छे माशाल्लाह। छाए पे हो यार। अब आपने इस तरह ये देखो इतना इतना, और मैं डाल देता हूँ इधर। बाहर ना निकल जाए किधर। नहीं बाहर नहीं निकल जाए इंशाल्लाह। ठीक है बॉस, ये दे। और इंशाल्लाह ये मैं कल सुबह वीडियो में दिखाऊंगा, सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा ये शौक नाल खाते ने चावल, इन्हों बंद कर दे बॉस। इसी तरह बहुत स्पेशल जावा भी तो लगता है लै ली ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਵਾ ਲੱਗ ਗਈ। नहीं ये मेरे ख्याल मोल्ड क्लियर कर रहे हैं। अच्छा बस इन्हें भी बंद कर दें। अब इसी तरह सबको खिलाने के बाद, सबको खुराक डालने के बाद मैं दिखाता हूँ कि ये खाते किस तरह। ये देखें अभी हम सामने खड़े ही हैं, लेकिन ये इनकी फेवरेट डिश है। और बर्ड्स को खाना खाते वक्त मुझे बहुत मज़ा आता है देख के। चौधरी साहब हाँ जी, ये सारे वो जोड़े हैं जो तोहफे में मिले हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्लाह ने उन्होंने बड़ा देना जेड़े। ये अल्लाह जज़ाए खैर दे जासर भाई को। जासर भाई ने कहा था मुझे खुशी होगी अगर आप ये जावास ब्रीड करवाएं। तो जासर भाई, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर यू। बहुत माशाल्लाह लब्बड़ तो चलो खूबसूरती दी है, यह भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। उतो फिर गिफ्ट मिले हुए तो बहुत ही खूबसूरत है यार, बड़ी गल है। बस